Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter, that is consumer protection. As you all know, in that time, the main market the main role plays a customer. Without customer, market is nothing. In the last chapter, we had discussed the concept of marketing management. In the marketing management, whole role is the consumer, because in this time, consumer is the king of market. But in this chapter, the chapter is consumer protection. That means there is need to protect the consumer from unfair practices of the producers. क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स की बहुत सारी ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिससे कि वो कंज्यूमर को चीट करना चाहते हैं. ठीक है, तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना. रीज़न क्या है? क्योंकि कस्टमर को डिफरेंट वे से चीट किया जाता है, और कस्टमर जो है आज के टाइम में, कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. फर्स्टली हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा मेन है, इसका मीनिंग क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. बेटा, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, और कंज्यूमर जो है, जितनी भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी सेंटर स्टेज पे कौन रहता है? कंज्यूमर. हमने लास्ट चैप्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो पूरा रोल है वो हमारा किसका है? कंज्यूमर का. क्योंकि बिना कंज्यूमर के जो मार्केट है वो क्या है? निल है. पूरी की पूरी जो हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना, प्रोडक्शन अगर कस्टमर तक ना जाए, कंज्यूमर ना उसको यूज़ करे, तो हमारी ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी, कोई उसका मतलब नहीं है. दैट मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो सेंटर स्टेज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है. विदाउट कंज्यूमर मार्केट क्या है? नील है. तो हमें अपने कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है. और कंज्यूमर को बहुत अलग अलग डिफरेंट वे से चीट किया जा रहा है. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, अगर वो कस्टमर को फर्स्ट टाइम चीट कर रही है, सेकंड टाइम चीट कर रही है, तो कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट छोड़ देंगे. पहले अब ऐसा है क्योंकि कस्टमर के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ठीक है ना. और कंज्यूमर, पहले क्या होता था कि हमारे जो कंज्यूमर थे वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, उनको अपने राइट के बारे में नहीं पता था. बट आज के टाइम में हमारे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है. तो दैट मीन्स कि हमें अपने कंज्यूमर को फुली प्रोटेक्ट करना है. और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी बना है, जिसके अंडर कंज्यूमर को फुली प्रोटेक्ट किया जाता है. और हर कंज्यूमर, मोस्टली आज के कंज्यूमर्स, कस्टमर बहुत एजुकेटेड हैं, वेल नॉन है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट के डिफरेंट वेज यूज़ होने लगे. हर किसी को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है. तो कंज्यूमर को, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कंज्यूमर भी अवेयर है और कंज्यूमर को फुली प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं. क्योंकि हम अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. देखो अब क्या कहा है, इन एडिशन टू सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को तो सेटिस्फाइड करना ही है. इट इज ऑल्सो एनवेयर ऑफ द प्रोड्यूसर दैट देयर सेल शुड बी मैक्सिमम. ठीक है ना, अगर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो दैट मीन्स द सेल ऑफ प्रोड्यूसर शुड बी मैक्सिमम. दे देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज देयर सेल बाय ऑल पॉसिबल मीन्स. जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फुली एफर्ट्स लगाते हैं कि अपनी सेल को इंक्रीज करना है. तो सम ऑफ द अडॉप्टेड टू इंक्रीज सेल आर सच एज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. अब किस तरह से, देखो हम कह रहे हैं कि कस्टमर को अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करते हैं. तो यहाँ सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉसिबल एफर्ट्स भी किए जाते हैं. अब वो पॉसिबल, जिसमें क्या होता है, देखो इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का इंटरेस्ट हो. कैसे? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. दैट मीन्स अगर प्रोड्यूसर क्वालिटी इम्प्रूव करेगा प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर को भी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट होगा, कस्टमर लॉन्ग टाइम तक उसके साथ जुड़े रहेंगे और उनको प्राइस भी अच्छा मिलेगा. रिडक्शन इन प्राइस को रिड्यूस करना, बहुत मैक्सिमम मार्जिन नहीं रखना. क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो और डिसेंट हो, किसी तरह की कोई वल्गैरिटी ना हो, और जो भी उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो बिल्कुल हर एक पॉइंट उसमें क्लियर हो. आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको गुड्स को सेल करने के बाद भी सर्विसेज मिले. जैसे आप लोग एसी, कूलर,
बाइक लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, तो उसके बाद आप पूछते हो ना इसमें कितनी सर्विसेज कितने ईयर की हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। दैट मीन्स कि जो कंज्यूमर है बस ऐसा नहीं कि उनको प्रोडक्ट सेल कर दिया, दैट इज़ ओके। कस्टमर के साथ बाद में भी जुड़े रहना, बाद में भी सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना। इससे क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे बाइक, 4 व्हीलर, AC ले लिया, उसके बाद बोला जाता है कि 2 सर्विसेज 3 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर हमारे फर्म के साथ, हमारी कंपनी के साथ अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मेथड और adopted to increase the sale are such as to subserve the interest of producer but the same are against the interest of consumer। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा कि serve the interest of both प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का देखा जा रहा है। बट कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन कंज्यूमर को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दैट मीन्स कंज्यूमर को एक्सप्लोटेशन करते हैं। कैसे, अब एग्जाम्पल देखो, एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एडल्ट्रेशन, मिलावट कर रहे हैं, जैसे देसी घी है उसमें डालडा का मिलावट करना, दाल है, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है उसमें मिलावट करना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर का तो बेनिफिट होता है लेकिन कंज्यूमर को चीट किया जा रहा है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनको बिल्कुल घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट देना। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट उनको फेक एडवर्टीजमेंट, जैसे आप कभी कभी देखते हो बाहर कुछ और लगा होता है, कभी कभी ऐसा होता है और अंदर जाओ तो वो कुछ और स्कीम बताने लगते हैं। दैट मीन्स कि मिसलीड करना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, फेक एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करना। बट इससे आप कस्टमर को वन टाइम अट्रैक्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइम तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट मेजर एंड अंडर वेट गुड्स, ठीक है ना। शॉर्ट मेजर, कम नाप तौल करना, उसका जितना वेट उसका बाहर एक्चुअल में लिखा है अंदर उससे कम होना। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी बाय होर्डिंग गुड्स, ठीक है ना। जैसे होर्डिंग उस पर लगा दिया, पोस्टर्स पे आर्टिफिशियली उसको डेकोरेट कर दिया, बट इंटरनली कुछ नहीं है। लेकिन जो भी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर को चीट करते हैं, वो कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर हमारी मार्केट की सेंटर स्टेज पॉइंट पे होते हैं। विदाउट कंज्यूमर मार्केट इज नील। आप इस तरह से ये जो एक्सप्लोटेशन है कस्टमर को करके, वन टाइम आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए कंज्यूमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इससे क्या है कि कंज्यूमर को हम एक बार चीट कर सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। बट जो हमारे आज के कस्टमर हैं, कंज्यूमर हमारे बहुत कॉन्शियस हैं, ठीक है, कॉन्शियस हैं, उनको हर चीज़ के बारे में पता है। और हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी बनाया है। इसके अंडर कस्टमर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, तो इससे कंज्यूमर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। बट हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक में जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का बेनिफिट है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देके, बेटर एडवर्टीजमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज। और इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि प्रोड्यूसर सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है और अपना बेनिफिट देखने के लिए कंज्यूमर को चीट किया जा रहा है। दिस इज़ द रियलिटी। हमें पता है कि इस तरह से जो प्रोड्यूसर्स है वो कंज्यूमर को चीट करने के लिए इस तरह के एक्शंस लेते हैं, ये सबको पता है। बट इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना हुआ है, जिसके अंदर कंज्यूमर एक्शन ले सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कैसे कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सनफ्लावर ऑयल क्लेम्स इन द एडवर्टीजमेंट published in a national newspaper that his oil is rich in vitamins, minerals and proteins, but when this is testing in the lab, all claims are found else। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहा है, उसके ऊपर लिखा है कि दैट इज रिच इन विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, तो कंज्यूमर तो उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे ट्रस्ट करेगा। बट जब उसका लैब टेस्टिंग हुआ तो पता चला कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब की सब फेक है। इस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट किया जाता है कि बाहर पैकेट पे कुछ और है और अंदर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मैनी क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स मार्क देयर प्रोडक्ट एज अ पॉली कॉटन। अब पॉली मीन्स क्या होता है, पॉलिनोसिक, नॉट पॉलिएस्टर। तो द फॉर्मर मटेरियल इज वेरी चीप एज कंपेयर्ड टू लेटर एंड द कंज्यूमर वर नॉट अवेयर इट।
कंज्यूमर को पता नहीं उसके ऊपर पॉलीकॉटन लिखा है, अब जो प्रोड्यूसर्स है वो उसमें पॉलीकॉटन का मार्क दे रहा है, तो इससे कंज्यूमर को क्या है, कंज्यूमर को नहीं पता कि उनको किस तरह से चीट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम रिफाइंड की ही बात करें, उसके बाहर विटामिन मिनरल्स लिखा, तो कंज्यूमर को क्या पता कि अंदर क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, इंस्टेंट नूडल। ये तो सबको पता होगा कि इंस्टेंट नूडल में जो पैकेजिंग होती है वो 100 ग्राम की होती है। बीच में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था, ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि पैकेजिंग ऑफ 100 ग्राम्स, बट इन केस ऑफ सम मैन्युफैक्चरर देयर आर जस्ट 80 ग्राम्स नूडल्स इन द पैकेट। जो हमने पढ़ा था कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन में, शॉर्ट मेजर, अंडर मेजर, इस तरह से, तो इससे कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अ वुमन गॉट एडमिटेड इन सिविल हॉस्पिटल फॉर अपेंडिक्स ऑपरेशन, बट द डॉक्टर ट्रीटेड एज नेग्लिजेंटली एंड रिमूव हर गैल ब्लैडर इंस्टेड ऑफ अपेंडिक्स। तो इससे क्या हुआ कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर्स ने उसका गैल ब्लैडर निकाल दिया और वीमेन की डेथ हो गई। इस तरह से हमारे इंडिया में कंज्यूमर को चीट किया जाता है, बट इसके लिए हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अगेंस्ट कस्टमर वॉइस रेज कर सकते हैं। This is the basic concept of Consumer Protection Act. In the next lecture, we continue the topic. Homework: explain the concept of consumer protection. You can easily attempt this point. Write some example of consumer exploitation in India. अभी हमने example किए हैं, sunflower का है, noodles का है, women का है. You can write any 3 example. What is meant by consumer protection? What is meant by right to choose to a customer? ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, दोनों 1-1 लाइन में इनका आंसर देना है। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।